सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर में अंतर। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल। इन तीनों में क्या अंतर होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इन तीनों में पॉइंट वाइज करके अंतर बताओ। तो इस तरह पॉइंट वाइज करके देखेंगे हम इन तीनों में अंतर क्या होता है। देखो, शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो 3 स्तरों में होती है। स्मृति स्तर पर, बोध स्तर पर, इसे बोध स्तर को हम अवबोध स्तर भी बोलते हैं, और चिंतन स्तर को हम परावर्तन स्तर भी बोलते हैं। तो स्मृति स्तर पर हमारी शिक्षण प्रक्रिया होती है, बोध स्तर पर होती है और चिंतन स्तर पर होती है। स्मृति स्तर में बच्चे क्या करते हैं, तथ्यों को सीधा सीधा सा रट लेते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है, बच्चों ने रट लिया। 2+2=4 होते हैं, बच्चों ने रट लिया। भारत की एक समस्या जनसंख्या का बढ़ना है, बच्चों ने रट लिया। कबीर का दोहा ये लिखा हुआ है, बच्चों ने इसे रट लिया। बस स्मृति स्तर पर बच्चे क्या करते हैं, चीजों को रटते हैं, इतना ही काम करते हैं। बोध स्तर पर बच्चे क्या करते हैं, समझते हैं। जो चीजें उन्होंने रटी हैं उसे समझते हैं बोध स्तर पर। या फिर जो टॉपिक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, उस टॉपिक को बच्चे समझेंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली होती है तो राजधानी क्या होता है, दिल्ली में ऐसा क्या है जो भारत की राजधानी है, तो उसे पूरा समझेंगे अच्छी तरह से में। या फिर 2+2=4 होते हैं, तो 2+2=4 क्यों होते हैं, यही 4 क्यों होते हैं, 1+3 भी हो सकता है 4। 2 में क्या होता है, ये 2 डंडे, ये 4 2 डंडे, इन सारों को जोड़कर 4 होगा। अच्छा, तो ऐसे 4 होता है। तो बोध स्तर पर बच्चे उस चीज को पूरा समझते हैं। भारत की एक समस्या क्या है, जनसंख्या का बढ़ना। जनसंख्या क्या होती है, कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ रही है, समस्या क्या होती है, तो बच्चे उस चीज को पूरा समझते हैं। यहाँ पर तो बच्चे रट लेते हैं किसी भी टॉपिक को, किसी भी लाइन को, लेकिन यहाँ पर बच्चे उसे समझेंगे वो कैसा होता है, क्या होता है, उसका अर्थ क्या है। संज्ञा की परिभाषा बच्चों ने अगर रटी है तो वो स्मृति स्तर पर है, लेकिन अगर संज्ञा क्या होती है बच्चे उसे समझ रहे हैं। संज्ञा क्या होती है, कोई भी नाम संज्ञा होता है, तो मेरा नाम भी संज्ञा, उसका नाम भी संज्ञा है, नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। तो अगर बच्चे उसे पूरा समझ रहे हैं, संज्ञा होता क्या है एक्चुअल में, अपना दिमाग लगा के टीचर की हेल्प से, तो वो बोध स्तर पर होगा। चिंतन स्तर पर क्या होता है, बच्चे उस टॉपिक के बारे में चिंतन मनन करते हैं, विश्लेषण संश्लेषण करते हैं, उस टॉपिक का नया विचार उसके बारे में सोचते हैं। उस टॉपिक के बारे में बच्चे वैज्ञानिक ढंग से, मनोवैज्ञानिक ढंग से, दार्शनिक ढंग से सोचते हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में बच्चे अगर सूक्ष्म विचार रखकर सूक्ष्म रूप से सोच रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, संश्लेषण कर रहे हैं, उसके बारे में कोई नया तथ्य हमारे सामने रख रहे हैं कि ये चीज ऐसे भी हो सकती है, सर जी मैंने इस चीज को ऐसे करके देखा, मुझे ये मिला, तो वो सारा काम हम चिंतन स्तर पर करते हैं। यहाँ पर तो हम रटते हैं, यहाँ पर समझते हैं, और उसके अलावा कोई भी नया मौलिक विचार, चिंतन मनन उसके बारे में करते हैं, तर्क वितर्क हम करते हैं, नया तथ्य उसके बारे में प्रस्तुत करते हैं, तो वो सब हम चिंतन स्तर पर करते हैं। ये 3 स्तर होते हैं शिक्षण के, इनके थ्रू ही हमारी शिक्षण प्रक्रिया चलती है। अगर हम कोई कबीर का दोहा ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच्चे कबीर का दोहा सीधा सीधा सा रट लेंगे। यहाँ पर बच्चे उस कबीर के दोहे का मतलब निकालेंगे, और यहाँ पर बच्चे उस कबीर के दोहे का विश्लेषण करेंगे कि ये दोहा किस वजह से लिखा गया, कब लिखा गया, किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया, क्यों लिखा गया, और इस दोहे में ये एक शब्द आ रहा है, इसके 3 मतलब निकल रहे हैं, तो हमने एक मतलब ही क्यों लिया, इसका दूसरा मतलब लेकर देखते हैं हम, तो इस दोहे का मतलब बदल जाता है, पूरे का अर्थ बदल जाता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो ये जो चीजें हम इसके बारे में तर्क वितर्क कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से सोच रहे हैं, वो सब काम हम चिंतन स्तर पर करते हैं। यहाँ पर तो सीधा सीधा सा अर्थ समझते हैं उसका। अब अंतर तो आप समझ गए इन तीनों में क्या होता है, एक एक करके आप अंतर देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इस स्तर का जो प्रतिपादन है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। बोध स्तर का प्रतिपादन मॉरिसन ने किया था, चिंतन स्तर का प्रतिपादन हंट ने किया था। इसे हम हर्बर्ट स्पेंसर प्रतिमान बोलते हैं, इसे मॉरिसन शिक्षण प्रतिमान बोलते हैं, इसे हंट शिक्षण प्रतिमान बोलते हैं। तो ये तो आसान से पॉइंट है। यह शिक्षण का सबसे निम्न स्तर होता है। अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और शिक्षण के स्तर का रखते हैं, तो यहाँ पर तो हमारा स्मृति स्तर आएगा, यहाँ पर हमारा बोध स्तर आएगा, और यहाँ पर हमारा चिंतन स्तर आएगा। तो ये सबसे नीचे होता है, सबसे निम्न स्तर होता है। यह स्मृति से तो ऊपर होता है, लेकिन चिंतन से नीचे होता है बोध वाला स्तर। ये सबसे ऊपर होता है चिंतन स्तर। स्मृति स्तर में तथ्यों को सीधा सीधा सा रटा जाता है, यहाँ पर तथ्यों को समझा जाता है, और यहाँ पर समस्या समाधान से संबंधित होता है। यह चिंतन समस्या समाधान से संबंधित होता है। हम उस तथ्य को लेते हैं, कोई समस्या देखते हैं, उसमें क्या समस्या है, उस समस्या को लेकर उसका चिंतन मनन करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि कोई समस्या अगर उसमें है तो हम उसका समाधान कर लें, या हमें कोई समस्या उस तथ्य के बारे में हमारे सामने आई है तो उस समस्या का समाधान करते हैं हम
तर्क वितर्क करके, चिंतन मनन करके। यह विचारहीन होता है, यह कम विचारपूर्ण होता है, यह अधिक विचारपूर्ण होता है। इसका उद्देश्य ज्ञान से संबंधित होता है, मतलब बच्चे बस रटते हैं इसमें। यह बोध और प्रयोग के उद्देश्य से संबंधित होता है। इसमें हम अर्थ समझते हैं और उसका प्रयोग करते हैं किसी भी तथ्य का जो हमने समझा है। यहाँ पर हम विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन करते हैं, उसको तोड़ कर देखते हैं, फोड़ कर देखते हैं, जोड़ कर देखते हैं, अलग अलग जगह पर रख कर देखते हैं अपने तथ्य को, उसका कोई नया मतलब निकल रहा है क्या। इस स्तर पर छात्रों को विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्रदान की जाती है। इस स्तर पर बच्चों की समझ विकसित की जाती है। यहाँ पर बच्चों की सृजनात्मकता का विकास किया जाता है, क्योंकि बच्चे वैज्ञानिक ढंग से, दार्शनिक ढंग से तथ्यों को सोचते हैं, और वैज्ञानिक और दार्शनिक बड़ी सूक्ष्मता से किसी भी तथ्य के बारे में सोच विचार करते हैं, जिससे उन्हें कोई नई चीज मिल जाती है। तो अगर हम किसी भी तथ्य के बारे में कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं जिससे हमारे सामने कोई नवीन ज्ञान आ जाता है उस तथ्य के बारे में, तो वो चिंतन स्तर होता है। यह किसी भी प्रकार से बोध तथा चिंतन स्तर से संबंधित नहीं होता, मतलब स्मृति स्तर पर बोध व चिंतन स्तर बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इसमें स्मृति स्तर तो होता है, लेकिन चिंतन नहीं होता। अगर कोई बच्चा किसी चीज को समझ रहा है, अर्थ समझ रहा है, तो उसके लिए उसे थोड़ा बहुत रटना भी पड़ेगा। तो बोध स्तर में स्मृति तो होता है, लेकिन चिंतन नहीं होता। लेकिन चिंतन स्तर में ये दोनों होते हैं, क्योंकि हम किसी भी तथ्य के बारे में चिंतन मनन सोच विचार तब तक नहीं कर सकते जब तक हमने उसे रटना हो और उसे अच्छी तरह से समझना हो। बिना रटे या बिना समझे हम उस चीज के बारे में चिंतन मनन कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, इस स्तर पर छात्रों का स्थान गौण रहता है, क्योंकि टीचर रटाता है, बच्चे रट लेते हैं, ज्यादा छात्र काम नहीं करते। यहाँ पर छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं, क्योंकि टीचर समझाता है और छात्र समझते हैं। यहाँ पर छात्र ज्यादा सक्रिय रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ही समस्या का समाधान करते हैं, बच्चे ही उस तथ्य के बारे में सोच विचार करते हैं, गंभीर विचार करते हैं, सूक्ष्म रूप से सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं, आलोचनात्मक सृजनात्मक चिंतन करते हैं, बच्चे खुद करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे ज्यादा सोचते हैं, बच्चे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इस स्तर पर व्याख्यान विधि अधिक प्रभावी रहती है। व्याख्यान विधि कह सकते हैं आप, टेक्स्ट बुक मेथड कह सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कह सकते हैं, वो सब यहाँ पर प्रभावी रहती हैं। यहाँ पर हमारी प्रश्नोत्तर विधि, स्व अध्ययन विधि, इसके अलावा विश्लेषण संश्लेषण विधि, ये सभी प्रभावी रहती हैं। यहाँ पर समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, खोज विधि, ये अधिक सक्रिय रहती हैं, अच्छी रहती है चिंतन स्तर पर। इसमें अभिप्रेरणा के स्वरूप बाह्य होता है। बच्चों को हम हल्की अभिप्रेरणा देते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा देते हैं। यहाँ पर अभिप्रेरणा आंतरिक बाह्य दोनों हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अभिप्रेरणा आंतरिक ही होती है, क्योंकि जब तक बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होते किसी भी तथ्य के बारे में विचार विमर्श करने के लिए, तो वे उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा किसी तथ्य के बारे में गहन सोच विचार कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है और उसी तथ्य के बारे में सोच विचार कर रहा है, तो मतलब है वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। इस स्तर के मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक प्रभावी रहते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब होता है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उन्हें वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। इस स्तर के मूल्यांकन में निबंधात्मक प्रश्न आपके शॉर्ट, ये मैं बता चुका हूँ आपकी पिछली वीडियो में भी, और लॉन्ग, जो आपके लॉन्ग व शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वे इस स्तर के मूल्यांकन में प्रभावी होते हैं। अगर आपको स्मृति स्तर के बच्चों का मूल्यांकन करना है या स्मृति स्तर के ज्ञान का मूल्यांकन करना है, तो आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछने होंगे। बोध स्तर का मूल्यांकन करना है तो आप शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चिंतन स्तर का मूल्यांकन करना है तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, लेकिन रचनात्मक क्रियाविधि और मौलिक चिंतन पर आधारित है। कि आपको ये कहना हो, यहाँ पर बोध स्तर पर तो आपको ये कहना होगा उसका अर्थ है, जो उसका अर्थ है वो विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, ये बोध स्तर पर बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, उसका सूक्ष्म रूप से उसकी विवेचना कीजिए, उसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। तो ये सब काम हम यहाँ पर करते हैं, उसकी जो विवेचना करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस जो हम करते हैं। सृजनात्मक रूप से किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं, नवीन विचार हम जब किसी तथ्य के बारे में अपने प्रस्तुत करते हैं, तो वो सब हम यहाँ पर करते हैं। ये भी हम लॉन्ग क्वेश्चन में करते हैं। तो ये हमारे स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर में अंतर होता है। स्मृति स्तर में तो हम तथ्यों को सीधा सीधा से रट लेते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं। बाकी जो भी काम हम करते हैं उसके बारे में चिंतन मनन करते हैं, तथ्य के बारे में सोच विचार करते हैं, गहन सोचते हैं, वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं, उसके बारे में कोई नवीन ज्ञान बताते हैं। ये तो चीज़ इसके बारे में ये भी होती है, किसी को हम कोई नवीन ज्ञान बताते हैं, उसके बारे में कोई नया तथ्य बताते हैं, या उस तथ्य का प्रयोग कर हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, या उसी तथ्य से संबंधित हम किसी समस्या का समाधान करते हैं। वो सब काम हम यहाँ पर आता है।
आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं, इसमें तो हम रटते हैं, इसमें समझते हैं, बाकी सब काम हम इसमें करते हैं। आसान भाषा में ये कह सकते हैं। आई होप इन तीनों स्तरों में क्या अंतर होता है अब आप समझ पाए होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में बीएड एग्जाम में आता है, आप इसे लिख देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।